वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग ट्रायंगल कर रहे थे क्लास 10th का, और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारा बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये थ्योरम करेंगे और इस थ्योरम बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए ये थ्योरम आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछते आ रहा है ये थ्योरम को। स्टेट एंड प्रूव दैट बीपीटी, स्टेट एंड प्रूव दैट पाइथागोरस। बट पाइथागोरस इस ईयर डिलेटेड पार्ट है, तो आपका जो मेन पार्ट है वो है स्टेट एंड प्रूव दैट बीपीटी। तो आज हम लोग वही करते हैं, देखते हैं क्या होता है ये। क्लास 10th में हमारा जो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे जो ग्रीस के रहने वाले थे, और ये यूक्लिड के स्टूडेंट थे। ठीक है, तो इन्होंने एक थ्योरम दिया। पहले आइए उस थ्योरम को समझते हैं। हम फर्स्ट वीडियो में हम पूरा जितना भी आपका ट्रायंगल में रिजल्ट है हम सबको रिकॉल किए हैं। तो उसमें से जो मेन हमारा है फर्स्ट, वो है बीपीटी। आइए हम उसको देखते हैं और उसमें है क्या पहले वो समझते हैं। ठीक है, देखिएगा। इन अ ट्राइंगल, if a line drawn parallel to any one side of a triangle, then this line divides the other two sides in the same ratio. This is the statement. In a triangle, if a line drawn parallel to any one side of a triangle, suppose DE parallel to BC, then it divides in the same ratio. That means AD by DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यही है आपका बीपीटी। इसमें दिया हुआ क्या है, DE पैरेलल BC दिया हुआ है, और हमको प्रूफ करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो सबसे पहले हम थ्योरम करेंगे, और फिर थ्योरम पे जो भी क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले हम लोग थ्योरम करते हैं। तो इसमें एग्जाम में आता क्या है, स्टेट एंड प्रूव दैट। स्टेटमेंट बहुत आसान है। If a line drawn parallel to any one side of a triangle, then this line divides the other two sides in the same ratio. This is the statement. और अपना अपना लैंग्वेज में बोल सकते हैं। आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का कुछ स्टेप होता है। सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, फिर टू प्रूफ, मतलब क्या प्रूफ करना है, फिर कंस्ट्रक्शन, अगर है तो ये भी कीजिए, नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, उसके बाद प्रूफ। ये 4 स्टेप होता है लिखने का, और लास्ट में जब हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं प्रूफ्ड। और एग्जाम में मार्किंग जो होती है वो स्टेप वाइज होती है। तो पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर प्रूफ लिखना है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है हमारा थेल्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। एक हमारा ट्राइंगल है ABC, ABC in which DE parallel to BC, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को पहले गिवन लिखना होगा। गिवन अ ट्राइंगल ABC, अपना लैंग्वेज है, सेल्फ लैंग्वेज में लिखना है, इन विच DE पैरेलल टू BC। ठीक है ना, अगला समझ जाए ऐसा लैंग्वेज लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप यही लैंग्वेज, आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं जो अगला समझ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। आइए कंस्ट्रक्शन देखिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसमें यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे गिराना होगा, और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे गिराना होगा, बेस AB पे। यहां से परपेंडिकुलर इस पे और यहां से परपेंडिकुलर इस पे, और फिर BE को ज्वाइन करना होगा और CD को ज्वाइन करना होगा। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है। ठीक है, आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, या फिर आप एग्जाम में ब्लू से फिगर बना ले सकते हैं और ब्लैक से आप कंस्ट्रक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आइए, या पेंसिल से भी कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ड्रॉ
डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ज्वाइन बी ई एंड सी डी। अब आइए प्रूफ, इतना में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, ट्राइंगल था आपका एबीसी जिसमें डीई बीसी के पैरेलल था, हमको प्रूफ करना था एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। हमने क्या किया, यहां से कंस्ट्रक्शन किया, यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया और फिर यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया, फिर इस दोनों को ज्वाइन कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इधर वाले बेस पे आ जाएंगे, इधर वाले बेस पे ऑन बेस ए बी, दिक्कत नहीं हो इसलिए ऐसा लिख देंगे ऑन बेस ए बी, इधर वाले बेस पे एक ट्राइंगल बना आपका एडीई, देखिएगा एडीई ट्राइंगल दिख रहा है ना। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस हो जाएगा आपको एडी और हाइट हो जाएगा ई एन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई 1/2 इंटू बेस हो गया एडी और हाइट हो गया ई एन। ओके, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल देखिएगा दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल फिर दिख रहा होगा डीई बी, देखिए ऐसा दिख रहा है बी डी ई, दिख रहा है ना बी डी ई। इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा बी डी और हाइट ई एन ही होगा, हाइट ई एन, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हाइट जो होता है उसके एक्सटेंडेड पार्ट पे होता है, हाइट ये होगा। इस ट्राइंगल पे हाइट कैसे गिराइएगा, तो हाइट बाहर ही गिरेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हाइट उसके एक्सटेंडेड पार्ट पे आता है। तो हमारा जो इसमें ट्राइंगल बना डीबीई, डीबी इधर वाले बेस पे एक ट्राइंगल एडीई और एक ट्राइंगल डीबीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई 1/2 इंटू बेस हो गया डीबी इंटू हाइट ई एन, दोनों को रेशियो कर दीजिए, रेशियो कर दीजिए एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, क्योंकि रेशियो में हमको प्रूफ करना है तो रेशियो लाना पड़ेगा। जो प्रूफ करना होता है उसी तरह हम लोग चलते हैं, जैसा प्रूफ करने के लिए कहता है वो स्टेप को आप फॉलो कीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ई एन सी एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, सॉरी डीबीई या बीडीई, ये हो गया आपका एडी बाय डीएम, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया इस साइड। अब इधर आ जाइए, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर लिख लीजिए एंड करके पहले, एंड ऑन बेस एसी, ऑन बेस एसी एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिएगा बेस एसी पे, फिर से एडी ट्राइंगल बना एडीई, फिर से अब बेस होगा एई और हाइट होगा डीएम, बेस होगा एई और हाइट होगा डीएम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया आपका एई और हाइट हो गया आपका डीएम। कोई दिक्कत है? और एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और देखिए डीईसी दिख रहा होगा, ये देखिए डीईसी इधर वाले बेस पे, एक बार इधर पे आ गए और सेकेंड टाइम इस पे, बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी 1/2 इंटू बेस हो गया एसी और इंटू हाइट आपका डीएम ही होगा, दोनों को रेशियो कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू 1/2 एई इंटू डीएम बाय 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम, डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब देखिए क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, वो चीज यूज करना है। थ्योरम था ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, देखिए यहाँ एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, वो ट्राइंगल था बीडीई, और एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा डीईसी, देखिए डीईसी दिख रहा है ना, एक ही बेस पे है,
दो दो ट्राइंगल और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में। कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई को आप ऐसे ही रहने दीजिए और डीईसी के जगह पे हम बीडीई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एई बाई ईसी। इक्वेशन क्या, सेकेंड। इसके बगल में लिख लीजिएगा ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels are equal in area. Triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड से दोनों का LHS सेम है, इधर भी जितना है उतना इधर भी है। तो जब दोनों का LHS सेम होगा तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो that means from first and second LHS same, then RHS same. That means AD by DM is equal to AE by EC. That is the BPT theorem. नोट कर सकते हैं आप इसको, बहुत सिंपल वे है और आप समझ सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका BPT थ्योरम। अब आइए हम लोग इस बेस्ट क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। इसको मिटा देता हूं, देखिएगा। पूरा ट्राइंगल में दो ही चैप्टर करना है, एक बीपीटी एक सिमिलरिटी। सिमिलरिटी भी बहुत आसान है, बीपीटी भी बहुत आसान है। आपका मेन जो चैप्टर है ट्राइंगल का वो है पाइथागोरस और एरिया प्रोपोर्शनल, जो कि डिलीटेड पार्ट है तो उसको देखना ही नहीं है, इसलिए ट्राइंगल डिफिकल्ट नहीं है। आप एक थ्योरम बीपीटी को कवर कर लीजिए, आपका 5 मार्क्स में ये लगभग रहेगा 100%। सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल में बीपीटी पूछेगा, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम ये पूछना ही है उसको, ठीक है। तो अब हम लोग इस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। सपोज एक ट्राइंगल दे दिया ABC और ये D और ये E है, बोलेगा ये लाइन इसके पैरेलल है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा। सिंपल है, लिखेंगे हेंस DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। सिंपल। अब ये है 3/5 6/x, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x 2 जा 10 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। सिंपल। और कभी कभी क्या कहेगा, ये साइड दे देगा, ये निकालना होगा, तो उसमें सिमिलरिटी लगेगा, उसमें बीपीटी नहीं लगेगा, ठीक है। वो सिमिलरिटी से बनेगा, वो भी हम चलेंगे। पहले बीपीटी देख लीजिए। कभी कभी यही क्या कहेगा, सेकंड टाइप क्वेश्चन, कि ये सब एमसीक्यू के लाइक क्वेश्चन, ये दे देगा ABC, ये D और ये E। सपोज ये दे देगा 5 सेंटीमीटर, ये दे देगा 10 सेंटीमीटर, ये दे देगा 4 सेंटीमीटर, ये दे देगा 8 सेंटीमीटर। बोलेगा क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, तो वहां हम क्या करेंगे, AD बाई DB निकालेंगे। AD बाई DB तो 5/10, दैट मीन्स 1/2, और फिर निकालेंगे AE बाई EC, तो ये भी आ जाएगा 4/8, दैट मीन्स 1/2। और जब दोनों इक्वल आ जाएगा तो लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी दिस इज पैरेलल। बीपीटी में क्या है कि अगर पैरेलल होगा तो रेशियो में डिवाइड होगा, और कन्वर्स में क्या है कि अगर रेशियो में डिवाइड होगा तो वो लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी पूछता नहीं है, प्रूफ करने के लिए पूछता यही है, ठीक है। आइए इसको नोट कर लीजिए। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की है, और किसी भी हो ट्राइंगल आप इजी वे बना सकते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट पूछ नहीं सकता। आपको समझ में आ गया, देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ट्राइंगल, बीपीटी एंड द बेस्ड सिमिलरिटी। ओके, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है, सपोज एक इस टाइप का ट्रेपीजियम दे देगा, ये ट्रेपीजियम है, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और अच्छी क्वेश्चन है ये, ABCD, ठीक है ना। बोलेगा ये लाइन पैरेलल है, ट्रेपीजियम है तो वन पेयर, और दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है।
तो कहेगा प्रूफ करने के लिए AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो BPT से कर सकते हैं या फिर सिमिलरिटी से कर सकते हैं। सिमिलरिटी से करते हैं तो बहुत आसान होगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, सिंपल है। दो ट्राइंगल को लेंगे, एक ट्राइंगल AOB और एक ट्राइंगल COD, दोनों को कर देंगे सिमिलर। फर्स्ट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C अल्टरनेट, सेकेंड एंगल O इज इक्वल टू एंगल O वर्टिकल अपोजिट, डबल A से ट्राइंगल हो जाएगा सिमिलर और फिर साइड प्रोपोर्शनल कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ इस क्वेश्चन को BPT से करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, गिवन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिए, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो भी कीजिए। इससे क्या होगा कि अगला समझ जाएगा कि बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होनी चाहिए ताकि इंप्रेशन हो सके, इंप्रेशन बने तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। तो एक यहां दिया हुआ था अ ट्रेपेजियम ABCD in which AB parallel to CD and AC and BD are diagonals. AC and BD are क्या? Diagonals that intersect at point O. ठीक है, हमको प्रूफ करना है क्या? AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, ये प्रूफ करना है। सिंपल है, एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ कर देंगे ये पैरेलल, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। आइए प्रूफ में, सिंपल। अब देखिएगा, हम आपको बारी बारी एकदम इजीएस्ट प्रोसेस दे रहा हूं। देखिएगा, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा DAB, सेपरेट कर लीजिए फिगर को, परेशानी कुछ नहीं है, सेपरेट कर लीजिएगा। तो इसमें आपको दिख क्या रहा है? MO पैरेलल टू AB, MO पैरेलल टू AB है, इसका मतलब है कि DM बाई MA इज इक्वल टू DO बाई OB होगा कि नहीं होगा? लिखेंगे इन ट्राइंगल DAB hence MO parallel to AB, therefore by BPT DM by MA is equal to DO by OB। इक्वेशन क्या? फर्स्ट। कोई दिक्कत है? अब आइए, उसके बाद एक ट्राइंगल और दिख रहा होगा आपको, और वो ट्राइंगल आपका है, इधर से देखिएगा, दिख रहा होगा ऐसे ADC, ये लाइन इसके भी पैरेलल होंगे। कोई दिक्कत है? क्योंकि देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल थी, दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो कहने एंड इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? DAC में देखिएगा क्या? हेंस MO पैरेलल टू CD, देयरफॉर बाय BPT AM बाई MD इज इक्वल टू AO बाई OC। ओके, टर्न कर लीजिए, उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेंडो इसको बोलते हैं, उल्टा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं, दोनों साइड आप टर्न कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा? DM बाई AM या MA इज इक्वल टू OC बाई OA। इक्वेशन क्या? सेकेंड। या तो इसी को उल्टा कर लेते या उसको उल्टा, किसी एक को। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का LHS सेम हो गया। जब दोनों का LHS सेम हो गया तो RHS भी सेम होगा, मतलब DO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OA। यही तो प्रूफ करना था, उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर दीजिए। OB बाई OD इज इक्वल टू OA बाई OC, दैट इज द एंड प्रूफ। इस तरह BPT बेस्ड आप क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो अब करेंगे आगे वो सिमिलरिटी पे है। BPT में ज्यादा क्वेश्चन है, आप NCERT भी कवर कर लीजिए तो हो जाएगा, एग्जाम्पलर बने थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। आप BPT थ्योरम को कंफर्म कवर कर ही लीजिएगा। ठीक है, और पढ़िए, थोड़ा मेहनत कीजिए, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, मंजिल उसी को मिलता है जो रास्ता तय करता है, रास्ता ही नहीं तय कीजिएगा तो मंजिल क्या मिलेगा। इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए और पढ़िए। आपकी 2 महीने में एग्जाम है, 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 27 फरवरी से पहले, 27 क्या
24 फरवरी से पहले ही आपको ऑल ओवर सब कुछ रिवीजन करना हो, क्योंकि आप 27 को आपका इंग्लिश है, उसके बाद आपका साइंस है, तो आप इंग्लिश से साइंस के बीच में मैथ तो पढ़ेंगे नहीं, दूसरा सब्जेक्ट तो पढ़िएगा नहीं, तो उससे पहले कवर करने की कोशिश कीजिए कि उससे पहले हमारा रिवीजन हो जाए, सेट बन जाए, अच्छे तरह सारा चैप्टर रिकॉल हो जाए। अदरवाइज अगर आप रखते हैं कि चलो भाई हम लास्ट में 4 दिन कर लेंगे, तो 4 दिन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उस दरमियान कुछ नहीं कर सकते हैं। 17 मार्च के बाद आपका 21 मार्च है, तो आप 17 को आएंगे, 18, 19, 20 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। बहुत से बहुत आप रिकॉल कर सकते हैं, फार्मूला देख सकते हैं, कुछ कंसेप्ट, लेकिन पूरा रिवीजन आप 3 डेज में कवर ठीक से नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आप पढ़िए, घर पे थोड़ा मेहनत कीजिए, बीपीटी को पूरा तैयार कीजिए एनी हाउ, और पढ़ के कोशिश कीजिए कि बीपीटी को हम प्रूफ करें, 1-2 बार लिखें, और छोटा छोटा क्वेश्चन इस टाइप का जो भी मिले उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, और अब जो हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो हमारा होगा सिमिलरिटी पे। सिमिलरिटी बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वहाँ पर डबल ए से सिमिलर हम लोग करेंगे। हम लोग 90% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन डबल ए से ही सिमिलर करेंगे, तो उसमें हम लोग साइड नहीं देखते हैं, एंगल सिर्फ 2 खोज देते हैं, बहुत जल्द मिल जाता है, और साइड प्रोपोर्शनल करके जो भी साइड निकालना हो या प्रूफ करना हो वो सब आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत करके थोड़ा आगे बढ़िए। ओके, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, और आगे की तैयारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।